वेलकम बैक स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर क्लास 10 का, जिसको हम कहते हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी किस तरीके से कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है। लाइफ प्रोसेस में हमने देखा कि रेस्पिरेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, उसके बाद हमने देखा कि कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस होता है, यानी कई प्रक्रिया होती है जो एक ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है। तो वो एसेंशियल प्रोसेस है। एसेंशियल का मतलब है कि जो जीने के लिए ज़रूरत है। रिप्रोडक्शन जीने के लिए ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रूरी है। ज़रूरी क्यों है? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर का नाम ही एक क्वेश्चन के तरीके से बन रहा है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी कैसे कोई ऑर्गेनिज्म जो होता है वो रिप्रोड्यूस कर रहा है। यही यहाँ का बेसिक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझते हैं कि सबसे पहले कि क्या होता है रिप्रोडक्शन में। तो अगर हमसे कोई पूछे व्हाट इज रिप्रोडक्शन, तो हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच अ न्यू इंडिविजुअल इज ऑब्टेन। पहली चीज, रिप्रोडक्शन एक ऐसा तरीका है जिसमें न्यू इंडिविजुअल मिलता है, ऑब्टेन, इन नॉर्मल कंडीशन। कंडीशन कैसी होनी चाहिए? और नॉर्मल होना चाहिए। एंड टू कंटिन्यू द जनरेशन, यानी आगे की जनरेशन को बढ़ाने के लिए। बड़े ध्यान से समझते हैं इस चीज को, क्या मतलब कहना क्या चाह रहे हैं। रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच अ न्यू इंडिविजुअल इज ऑब्टेन और फॉर्म इन अ नेचुरल एनवायरमेंट। आर्टिफिशियल एनवायरमेंट में नहीं, नेचुरल एनवायरमेंट है। फॉर्म इन नेचुरल एनवायरमेंट एंड हैज टेंडेंसी टू रिप्रोड्यूस, मतलब रिप्रोडक्शन में जो इंडिविजुअल बनेगा उसके अंदर भी रिप्रोडक्शन करने की टेंडेंसी होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, तभी जनरेशन आगे बढ़ पाएगी। हमने ऐसा क्यों बोला, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम घोड़े का और गधे का क्रॉस करेंगे तो खच्चर प्रोड्यूस होगा। जो खच्चर होता है वो अपनी जनरेशन को आगे नहीं बढ़ा सकता, यानी खच्चर वाले केस में वो रिप्रोडक्शन है ही नहीं। हम रिप्रोडक्शन कब कहेंगे? जब दो ऑर्गेनिज्म मीटिंग करते हैं और एक तीसरा ऑर्गेनिज्म बनता है। ये तीसरा ऑर्गेनिज्म जो बन रहा है इसके अंदर भी रिप्रोडक्शन करने की टेंडेंसी होना चाहिए, तब उसे हम क्या कहेंगे? रिप्रोडक्शन कहेंगे। तो रिप्रोडक्शन में बेसिकली कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है कि टू कंटिन्यू द जनरेशन, पहली चीज है। टू कंटिन्यू द जनरेशन का मतलब ये हो गया कि आगे की जनरेशन को बनाना। दूसरी चीज अगर हम लोग बात कर लेते हैं, टू ऑब्टेन न्यू इंडिविजुअल। टू ऑब्टेन न्यू इंडिविजुअल, एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस करना। उसके बाद और इसका क्या है, हम एक और ले सकते हैं, टू रिमूव डेड ऑर्गेनिज्म। जो डेड ऑर्गेनिज्म दुनिया में दिख रहे हैं उनको हटाना और हटा के एक नए ऑर्गेनिज्म को इंट्रोड्यूस कराना। और एक यहाँ पर और चीज़ होती है, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिख रहा है तो या तो डीएनए जो होगा वो कॉपी हो रहा होगा, अगर ये एसेक्सुअल दिख होगा, और डीएनए जो होगा वो क्या होगा, या एग्जैक्ट कॉपी हो रहा होगा, या डीएनए के अंदर हम क्या देखेंगे? वेरिएशन। ये चार बेसिक फीचर्स हैं रिप्रोडक्शन की, यानी रिप्रोडक्शन होता है तो ये सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। ये चारों चीज़ें होती हैं। लास्ट वाले फीचर्स पे अगर हम ध्यान दें, डीएनए कॉपी और डीएनए वेरिएशन, इससे हम समझ क्या रहे हैं। हम सपोज कर लीजिए एक ऑर्गेनिज्म, एक मेल है एक फीमेल है। जो मदर से डीएनए आता है उसको हम कहते हैं मैटरनल। मैटरनल टर्नल किसमें की बात करें? जो फीमेल से आएगा। फीमेल से जो डीएनए आता है उसे मैटरनल कहते हैं। और मेल से जो डीएनए आता है, ये मेल का सिंबल होता है, मेल से जो आता है उसको हम कहते हैं पैटर्नल। पैटर्नल। दोनों डीएनए आके कॉपी हो गया, दोनों डीएनए आके मिक्स हो गया। 50% इनका डीएनए मिक्स हुआ है, 50% मान लेते हैं इनका डीएनए मिक्स हुआ, तो यानी जो ऑफस्प्रिंग बन रहा होगा उसका जो डीएनए होगा उसके अंदर इसका भी कैरेक्टर मिल रहा होगा, इसका भी कैरेक्टर मिल रहा होगा। ना खाली इसका नहीं होगा और खाली भी इसका नहीं होगा, दोनों का होगा, इसका भी होगा और इसका भी होगा। तो जब हमें दोनों का मिल रहा है तब इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या देखा जा रहा है? वेरिएशन। वेरिएशन मीन्स विभिन्नता।
वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम समझेंगे इसके बारे में कि वेरिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है। पहले तो सब ये बात करते हैं कि अगर मेल से फीमेल से आता है डीएनए तो उसको मैटरनल डीएनए कह दिया, फीमेल और मेल से आ रहा है तो उसको पैटर्नल डीएनए कह दिया। दोनों मिक्स होकर ऑफस्प्रिंग का डीएनए बनेगा, उसके अंदर हमें डिफरेंस दिखेगा क्योंकि दोनों में से आता है। अगर हम कहते हैं कि भाई ए सेक्सुअल मोड हो गया तो उसमें क्या हो गया कि उसमें एक ही मेल होगा या चाहे फीमेल होगा, कोई जेंडर नहीं होगा, इसका डीएनए इसके अंदर आ गया, तो जो डीएनए इनके अंदर था वही डीएनए इनके अंदर भी कॉपी हो गया। तो जब सेम डीएनए कॉपी हो रहा है तो भैया यहाँ पर वेरिएशन नहीं, यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें, क्लोन। तो दो चीज़ हमें समझना है, अगर सेम टू सेम डीएनए पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आ रहा है 100% सेम टू सेम, तो जो ऑफस्प्रिंग बनेगा उसे हम क्लोन कहेंगे, और अगर डिफरेंट बन रहा है तो उसे हम वेरिएशन कहेंगे। कौन सा ज़्यादा बेहतर है? वेरिएशन ज़्यादा बेहतर है। क्यों बेहतर है? हम देख रहे हैं कि सरवाइव करने की जो टेंडेंसी है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है भाई? पहले के लोग गर्मी उतनी बर्दाश्त नहीं करते थे जितनी आज की लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके अंदर वेरिएशन होता है। वेरिएशन बहुत ही ज़रूरी है फॉर द सर्वाइवल। तो हम कहते हैं व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द वेरिएशन, तो हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कहेंगे एडाप्टेशन। एडाप्टेशन, एडाप्टेशन का मतलब क्या हो गया कि हम इस नेचुरल एनवायरनमेंट में वेरिएशन होने की वजह से ही अडाप्ट कर रहे हैं। यानी आज हम अगर इतनी एक्सट्रीम हॉटनेस को या किसी भी कंडीशंस को इतना बर्दाश्त कर रहे हैं तो उसका रीज़न क्या है? वेरिएशन। अगर हम क्लोन होते तो हम उतने ही बर्दाश्त कर सकते थे जितना ये वाला बर्दाश्त किया था, पर यहाँ पर क्या है, हम दोनों के मिला के बनाए हुए ऑर्गेनिज्म हैं। इसी वजह से हमारे अंदर एडाप्टेशन करने की जो क्षमता है वो क्या है? बहुत ही बेहतर है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर क्या हो रहा है? वेरिएशन हो रहा है। तो हमने देखा कि वेरिएशन जो होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू द क्लोनिंग। क्यों? क्योंकि वेरिएशन होगा तो अडाप्टेशन होगा, और अडाप्टेशन होगा तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिज्म की सर्वाइव करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं वो दो मेथड जो इम्पॉर्टेंट है और बेसिकली यूज्ड होता है इन द प्रोसेस ऑफ द रिप्रोडक्शन। मैंने कहा कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा तरीका है जिसमें न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस किया गया। चलिए भाई, ये तो हमें पता चल गया कि न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस किया गया, लेकिन किस तरीके से प्रोड्यूस किया? एक पेरेंट इन्वॉल्व है कि कोई पेरेंट नहीं इन्वॉल्व है, कि किस तरीके का कंडीशन है? तो हम बात करें कि रिप्रोडक्शन को जब हम पढ़ेंगे तो हम दो हेडिंग के अंतर्गत पढ़ेंगे। एक को हम कहेंगे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दूसरे को हम कहेंगे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो बेसिकली क्या डिफरेंस है ये सेक्सुअल और सेक्सुअल में? समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ए सेक्सुअल एंड द सेक्सुअल? तो सबसे पहले तो ए सेक्सुअल में क्या है? वन पेरेंट्स इन्वॉल्व है। सिर्फ कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं? एक पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। और इसमें कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं? टू पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। पहला डिफरेंस क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरी चीज याद करिए कि इसके अंदर क्लोन बना था। ए सेक्सुअल में क्या बनेगा? क्लोन बनेगा, यानी एक ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, वो एक को ही जन्म देगा, और जैसा इसका डीएनए वैसा इसका डीएनए, तो क्या बना? क्लोन बना। पर यहाँ पर वेरिएशन देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? वेरिएशन। यहाँ पर एडाप्टेशन नहीं होगा, नो एडाप्टेशन, कोई एडाप्टेशन नहीं होगा, जो जैसा था वैसे ही रह जाएगा। पर यहाँ पर हम क्या देखेंगे? एडाप्टेशन। क्यों देखेंगे एडाप्टेशन? क्योंकि यहाँ पर हमें कैसा मिल रहा है? और वेरिएशन दिख रहा है। जब हम ए सेक्सुअल की बात करते हैं तो ए सेक्सुअल में हम लोग जनरली देखेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म है वो पैदा होता है बाय माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन, आई थिंक इट इज अ वेरी न्यू वर्ड फॉर यू। माइटोटिक क्या होता है? समझते हैं माइटोटिक क्या होता है। और यहाँ पर माइटोटिक और मियोटिक दोनों लोग एक बहुत ही जनरल तरीके से समझ लेते हैं, फिर हम इसको डिटेल में भी पढ़ लेंगे माइटोटिक में, कि अगर एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, डिप्लॉयड मतलब है सेट ऑफ क्रोमोसोम, और वो दो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म को जन्म दे और वो दोनों भी डिप्लॉयड हो, तो ऐसे डिवीजन को हम कहते हैं माइटोटिक। माइटोटिक। पर अगर एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है और वो चार हैप्लॉइड का फॉर्मेशन करे, हैप्लॉइड मींस एन, तो इसे कहते हैं मियोटिक। ये माइटोसिस होता है, इसको मियोसिस कहते हैं। इसको हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे, पहले हम लोग इसको जान लेते हैं कि इसके अंदर क्या डिफरेंस होता है।
तो मैंने बताया एक में माइटोटिक होता है, एक में क्या होता है, मियोसिस होता है। अब हम अगली चीज आते हैं, अगली चीज में अगर हम देखें तो यहाँ वन पेरेंट्स हो गया, यहाँ क्लोन हो गया, नो एडॉप्टेशन है, माइटोटिक डिवीजन है। हमें और क्या डिफरेंस मिल सकता है अगर इन दोनों के कंपैरिजन में हम लोग चलेंगे कि एडाप्टेशन को हम लोग समझ सकते हैं यहाँ से कि नो जेनेटिक चेंज, कोई जेनेटिक चेंज नहीं होगा, जैसा पेरेंट्स होगा वैसे ऑफस्प्रिंग होगा, कोई जेनेटिकल चेंज नहीं होंगे। लेकिन अगर हम बात करें, किसकी बात करें, अगर हम बात कर रहे हैं इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो जेनेटिकल चेंज पाया जाएगा। तो ये बात हुई किसकी, ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बीच में डिफरेंस की। और ए सेक्सुअल मोड और सेक्सुअल मोड में बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो और इनको डिफरेंस बनाता है, जैसे इनके अंदर जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है वो ए सेक्सुअल का डिफरेंट होता है, सेक्सुअल का डिफरेंट होता है। हम ए सेक्सुअल में समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रोसेस है जो इसमें इन्वॉल्व होने वाले हैं, जैसे बाइनरी फ्यूजन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, रीजनरेशन हो गया, उसके बाद हम स्पोर फॉर्मेशन करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होंगे जो ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हमें देखने को मिलेंगे।